हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग आपका लेसन नंबर 3 प्रारंभ करने जा रहे हैं, उत्पादन एवं लागत। देख लिया आपने, आप उत्पादन और लागत, इसको हम लोग आपका देख रहे हैं। पूर्व अध्ययन से हमने उपभोक्ता के व्यवहार के संबंध में चर्चा की है। जो उपभोक्ता है उसका जो व्यवहार है उसकी चर्चा की है। इस अध्याय तथा अगले अध्याय में हम उत्पादन के व्यवहार की जांच करेंगे। एक उत्पादक अथवा हम विभिन्न फर्म जैसे मशीन, श्रम, भूमि, कच्चा माल आदि को प्राप्त करता है, इन आगतों के मेल से निर्गत का उत्पादन करता है। ठीक, उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आगत निर्गत में परिवर्तन किया जाता है, यानी कि हम बेसिकली इनपुट को आउटपुट में। मैं अभी बताऊंगा आपको, मैं ये सब चीज आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा पढ़िए। देखिए, पूर्व में हमने उपभोक्ता के व्यवहार की चर्चा की, भाई वो क्या खरीदना चाहता है, कैसा कुछ है, लोच की मांग, निरपेक्ष, इन सब चीजों को देख लिया हमने। अब कह रहे एक उत्पादक अथवा विभिन्न आगत जैसे श्रम, मशीन, भूमि, कच्चा माल आदि को प्राप्त करता है, इन आगतों के मेल का वह निर्गत उत्पादन करता है। उत्पादन की प्रक्रिया जिसके द्वारा निर्गत की में परिवर्तन किया जाता है, उत्पादन का वह फर्म द्वारा किया जाता है। एक फर्म उत्पादन आगत जैसे मशीन, भूमि, कच्चा माल आदि को कम करती है और इन वह आगतों को हम निर्गत में उत्पादन करने के लिए प्रयोग करते हैं। सिंपल सी, आप सिंपल बड़ा सरल है अगर आप इसको देखोगे, और सारी चीजें इसमें आपको समझ आ जाएंगी। और अगर हम समझने की बात करें, सबसे पहले है आगत। आगत का मतलब होता है इनपुट्स। इनपुट एक होता है निर्गत, आउटपुट। अगर आपको कोई उत्पादन करना है, कोई उत्पादन करना है, तो उत्पादन करने के लिए आपको कुछ चीज की आवश्यकता होगी। जैसे उत्पादन कहां करोगे, तो उसके लिए एक आपको भूमि चाहिए, भूमि भाई, भूमि से के साथ साथ आपको पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा है, भूमि है, तो आपको श्रम चाहिए, और श्रम के अलावा आपको मशीन चाहिए। ऐसे मान, ये सारी चीजें चाहिए। तो हमें जिन चीजों की आवश्यकता होती है, सहायता होती है, सहायता होती है, वो सारी चीजें क्या है, वो सब आउटपुट है। वो क्या है, आउटपुट। अब हम क्या करेंगे, भूमि का, कैपिटल का, लेबर का और मशीन का प्रयोग कर कर हम कोई चीज का, हम किसी वस्तु का उत्पादन करेंगे, वस्तु का उत्पादन करेंगे। और यही वस्तु का जो उत्पादन है क्या कहलाएगा, यह आपका निर्गत यानी कि आउटपुट कहा जाएगा। आउटपुट कहेंगे, क्या कहेंगे इसे आप, आउटपुट कहेंगे। क्लियर है, ध्यान रखिए इनको आप अच्छे, क्या कहेंगे हम इनको, आउटपुट कहेंगे। देख लिया, क्या कहेंगे उसको हम, आउटपुट कहेंगे। तो अब आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब उत्पादन कौन करेगा, भाई अगर ये सब उत्पादन कर रहा है तो उत्पादन करने के लिए कोई फर्म होगी, फर्म या ऑब्लिक कंपनी होगी। भाई वही कोई फर्म या कंपनी ही तो क्या करेगी, उत्पादन करेगी ना, इन सब चीजों का। और इन्हीं को हम लोग आपका देखेंगे कि कौन क्या उत्पादन कर रहा है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रहेगा। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़िए। निर्गत उपभोक्ता द्वारा उपयोग किया जाता है।
जो आपका निर्गत है वो उपभोक्ता द्वारा प्रयोग किया जाता है, अन्य फर्मों द्वारा उत्पादन करने के लिए उपयोग में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक दर्जी एक सिलाई मशीन कपड़ा, धागा और अपने स्वयं के श्रम को कमीज बनाने के लिए उपयोग करता है। मान लीजिए कोई एक दर्जी है, अगर दर्जी उत्पादन करेगा तो दर्जी के लिए एक सिलाई मशीन चाहिए, कपड़ा धागा चाहिए और स्वयं वो श्रम कर कर क्या बनाएगा, एक कमीज, यानी कि कपड़े से कमीज। कपड़ा क्या है, सुई क्या है, मशीन क्या है, ये सब आगत है। इनपुट क्या मिला, एक बनी बनाई शर्ट। क्लियर है। एक कृषक अपनी भूमि पर श्रम और ट्रैक्टर, बीज, खाद, पानी आदि को गेहूं उत्पादन करने के उपयोग करने के लिए, एक कार निर्माता फैक्ट्री के लिए उपयोग करने के लिए मशीन, श्रम और दूसरे विभिन्न स्टील, एल्यूमिनियम, रबड़ आदि के करघरों का प्रयोग करके एक रिक्शे चालक रिक्शे और स्वयं श्रम को उपयोग करता है और अपने श्रम का उपयोग करके सप्लाई सेवा का उत्पादन करता है। प्रारंभ करने के लिए हमें कुछ सरल मान्यताएं पर चलना होगा और आप सरल मॉडल में आगतों के संयोजन और निर्गत के उत्पादन का कोई माप बताता नहीं। उत्पादन और आपका पूर्ण शब्दों में समानार्थी हैं, बहुअंतरपक्षी हैं और इनको मानकर ये सारी चीजें आपका प्रयोग में की जाती हैं। हम इन प्रयोग को आपका देख सकते हैं। क्लियर है। तो अब इसमें बहुत सारे उदाहरण तो हम लोग समझ लेते हैं, जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं और हम उदाहरण के माध्यम से ही उनको जानेंगे। जैसे मान लीजिए आप कोई आपका टेलर है। अब टेलर का अगर आप बात करेंगे, अगर टेलर है तो इस टेलर का क्या होगा, आगत की अगर मैं बात करूं तो आगत क्या होगा, देखिए तो उसकी जो सिलाई मशीन है वो उसकी आगत है और जो कपड़ा होगा वो उसकी आगत है, उसका अपना व्यक्तिगत जो श्रम है वो उसमें होगा और धागा जो होगा वो उसका श्रम होगा। अब इन सब का वो क्या करेगा, इन सब का इन सब का उपयोग करके, इन सब का उपयोग करके वो क्या करेगा, वस्तु का उत्पादन करेगा। और वो क्या है उत्पादन, वो है आपकी कमीज यानी कि शर्ट। और ये शर्ट क्या है, ये है आपका उत्पादन। क्या है, उत्पादन। इसी उत्पादन को हम कहते हैं आउटपुट। क्या कहते हैं हम इसी उत्पादन को, आउटपुट कहते हैं। क्लियर है। अब मान लीजिए कोई किसान है, किसान का एग्जांपल देख रहे हैं सेकंड नंबर का। अब किसान गेहूं का उत्पादन करे, मान लीजिए गेहूं का, तो आगत के रूप में उसे क्या चाहिए, तो सबसे पहले चाहिए भूमि, भूमि के साथ उसको चाहिए बीज, बीज के अलावा उसको चाहिए खाद, खाद के अलावा उसको चाहिए सिंचाई, सिंचाई और सिंचाई के अलावा चाहिए उसको श्रम और उसके चाहिए मशीन, मशीन यानी कि यंत्रीकरण, ट्रैक्टर वगैरह, ये सब मैंने इसमें ऐड कर दिया। इन सब का वो आपका प्रयोग करेगा भाई, तभी तो क्या होगा, निर्गत। निर्गत यानी कि उत्पादन, निर्गत को ही हम उत्पादन कहते हैं, बस ये निर्गत कहेंगे। और उत्पादन क्या होगा, गेहूं। तो देखिए एक गेहूं का उत्पादन करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, भूमि की, बीज की, खाद की, सिंचाई की, श्रम की, मशीन की। इन सब चीजों की आवश्यकता के बाद ही ये सारी चीजें। क्लियर है। तो आपको आउटपुट, इनपुट, इन सब के बीच आपको अंतर क्लियर है। आगे बढ़ जाए। चलिए, इतना आपको समझ आ गया। अब दो एग्जाम्पल तो आपने कर ही लिए इसमें, तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। और उत्पादन, ये सारी चीज। अब देखिए, इतना क्लियर है।
अब ध्यान दीजिए, प्रारंभ करने के लिए कुछ सरल मान्यताएं, मान्यता मतलब अजम्पशन लेके चलते हैं कि तकनीक तात्कालिक उत्पादन है। तो सरल शब्दों में मॉडल है, संयोग और निर्गत की बात की गई है। उत्पादन और आपूर्ति सब समानार्थी हैं। चाहे आप उत्पादन को यूज कर लीजिए, चाहे आप आपूर्ति को यूज कर लीजिए, दोनों के समानार्थी शब्द। आगतों का प्राप्त करने के लिए फर्म को उनके लिए कुछ देना पड़ता है, और आगत को प्राप्त करना है, अगर आपको आगत को प्राप्त करना है तो फर्म को उनके लिए कुछ देना पड़ता है, उसे ही उत्पादन लागत कहते हैं। ठीक, प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। और जब निर्गत उत्पादन हो जाता है तो फर्म उसे बाजार में बेचकर अपनी आगत को प्राप्त करती है, और आगम या तथा लागत के बीच के फर्म का लाभ कहते हैं। अब आप थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिए कि भाषा क्या लिखी है, उसी के हिसाब से मैं आपको समझाऊं। देखिए, आगत है, आगत मतलब इनपुट, और आप इनपुट को जानते हैं। इनपुट में क्या हो गया, मशीन हो गया, भूमि है, श्रम है, और मान लीजिए अन्य कोई और चीज जो आपके प्रयोग में। अब इन सबको खरीदने के लिए एक चीज की जरूरत होती है, वो है पूंजी। पूंजी यानी कि पैसा। अब आपको पैसा चाहिए। अब मान लीजिए आप कोई वस्तु X का उत्पादन कर रहे हैं, वस्तु X का उत्पादन कर रहे हैं, तो उत्पादन करने के लिए ये चीजें सहायक है। अब अगर आपको उत्पादन करना, ये चीज चाहिए, और इसके लिए आपको पैसा चाहिए। क्या चाहिए, पैसा, पूंजी। तो वस्तु X का उत्पादन करने में मान लीजिए आपको 100 रुपए का खर्चा आया। बहुत सरल शब्दों में समझा रहा हूं, खर्चा आया। यही जो खर्चा है, इसी को कहेंगे हम उत्पादन लागत, क्योंकि किसी वस्तु को उत्पादन करने में जो खर्चा आया है वही है उत्पादन लागत। क्लियर हो गया? यहां तक कोई डाउट? अब आपने उत्पादन लागत से क्या किया, कोई वस्तु X का उत्पादन किया, वस्तु X का उत्पादन किया। क्लियर है? अब उत्पादन किया तो आप क्या करेंगे, इसको बाजार में आप बेचेंगे, और बेचेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। क्लियर है? बाजार में वस्तु को बेचेंगे। मान लीजिए आपने ये वस्तु बेची 120 रुपए की। कितने की बेची? 120 रुपए की। ठीक है? अब उत्पादन है, तो उत्पादन को हम क्या कहते हैं, निर्गत कहते हैं। तो आपका निर्गत जो बिका है, वो निर्गत कितने का बिका आपका? तो ध्यान दीजिए, वो बिका 120 रुपए का। कितने का बिका? 120 का। अब अगर आप थोड़ा यहां देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। लागत कितनी थी? लागत आई 100 रुपए। 100 रुपए बिका कितने में? 120 रुपए बेचा। बेचा कितने में? 120। अंतर कितना आया टोटल? 20 रुपए का। ये जो 20 रुपए हैं, यही क्या है? लाभ है। और कोई भी कंपनी अपनी वस्तु को लाभ के लिए ही तो बेचेगी। तो अगर आप लाभ की बात करो तो वो लाभ कितना हुआ? वो 20 रुपए लाभ हुआ। यही कह रहा ना, फर्म की आगम और लागत, जो ये प्राप्त लाभ है, इस लाभ को हम कहते हैं आगम। यहां कुछ शब्द है इकोनॉमिक्स में,
जैसे लागत, आगत, क्लियर है? तो ये क्या हुआ? आगम। आगम मतलब जो आपको इनकम हुई, जो आपको पैसा, ये क्या हुई आपको? आगम। और आगम कितना हुआ आपका? आगम हुआ आपका 20 रुपए। तो फर्म को जो लाभ हुआ है, और ये जो आगम है, ये किसका है? जो फर्म है उस फर्म का आगम है। क्लियर है? जब आप इसमें आगे बढ़ोगे तो जो फर्म का जो आगम है, आगम, वो फिलहाल कितना है? 20 रुपए। कितना है? 20 रुपए फर्म का आगम है। अभी क्या होगा? जो आपने मशीन का प्रयोग किया है, तो मशीन का उपयोग करने से मशीन की कुछ हानि हुई है, मशीन में कुछ गिरावट आई है, नष्ट हुआ है, मशीन की हानि हुई है। और इस हानि को, मान लीजिए वो हानि आपका 1 रुपए 50 पैसे, या आप मान लीजिए 75 पैसे है। कितनी है? 75 पैसे है। और जब हम इसका शुद्ध लाभ निकालेंगे, शुद्ध लाभ को कह लीजिए, शुद्ध आगम कह लीजिए, आगम कह लेंगे, तो क्या निकलेगा? लाभ, यानी कि लाभ से अच्छा है आप इसको क्या लिखिए? आगम माइनस मशीन का हास, हास मान लीजिए ये कितना है? 20 रुपए माइनस 0.75, तो 19 रुपए 25 पैसे। ये क्या हुआ? ये नेट प्रॉफिट। ध्यान रहेगा, ऐसे करके आपको समझना। क्लियर है? चलिए, तो कैसे करती है कंपनी, कैसे कुछ आती है, खर्चा कैसे होता है, कैसे हम इनको देख सकते हैं, कैसे कंपनी है ये सब लाभ कमाती है। और देखना, कोई भी फर्म अगर उत्पादन कर रही है तो उसका एक ही मुख्य उद्देश्य है, केवल लाभ कमाना। ध्यान रखिए, अगर कोई भी फर्म है और वो उत्पादन कर रही है तो सबका एक ही कॉन्सेप्ट है। ध्यान रखिए, कोई भी फर्म ऑब्लिक कंपनी है का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखना, केवल एक, केवल, और वो है लाभ। भाई अगर कोई 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 किसी चीज का उत्पादन कर रहा है तो वो किसके लिए कर रहा है? वो केवल प्रॉफिट के लिए तो कर रहा है, केवल लाभ उत्पादन करने के लिए तो वो काम कर रहा है। क्लियर है? अब जिन बच्चों को कॉपी करना है, लिखना है, समझना है, समझ सकते हैं। क्लियर है? तो उत्पादन लागत यानी कितना वस्तु का खर्चा आया एक वस्तु को उत्पादन करने की, तो यह आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? उत्पादन लागत, आउटपुट। आगे बढ़े, देख लिया? यहां तक ध्यान रखिए, फर्म का आगत, इन सब चीजों को। अब देखिए, उसका उद्देश्य क्या है? अधिकतम लाभ, जितना वह कर सके, प्राप्त कर सके। हम मैंने पहले की थी, उसका केवल एक ही उद्देश्य है, लाभ। और लाभ कोई कम चाहेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा चाहे। इस अध्याय में हम आगत और निर्गत के बीच के संबंधों पर चर्चा करेंगे, यानी कि आउटपुट और इनपुट, इनपुट और आउटपुट के बीच की जो चीजें हैं उनके संबंधों की चर्चा है, इन पर बात करेंगे। ये सारी चीजें हैं। क्लियर है? और इनको हम देखेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम उस पर उत्पादन को ज्ञात कर सकते हैं जिन फर्मों का हम लाभ अधिकतम है। पहला देखिए, उत्पादन लागत, उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन की हम बात करेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के हम देखेंगे उत्पादन
फलन, जिसको कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। क्लियर है? एक फर्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए निर्गत आगतों तथा फर्म द्वारा उत्पादन निर्गत के माध्यम का संबंध। यानी कि कोई कंपनी है, उसमें उत्पादन फलन में उपयोग में लाए गए आगतों और फर्म द्वारा उत्पादित निर्गत के माध्यम का संबंध है। आगतों की विभिन्न मात्राओं के लिए निर्गत की अधिकतम मात्रा प्रदान किया। क्या करते हैं हम? निर्गत की अधिकतम मात्रा प्रदान करते हैं जिसका उत्पादन किया जा सके। उस कृषक के बारे में विचार कीजिए जिसके ऊपर जिक्र किया है। कह रहे उस कृषक के बारे में विचार कीजिए जिसका हमने जिक्र किया है। सरलता के लिए यह मान लेते हैं कि कृषक गेहूं का उत्पादन करने के लिए केवल 2 निर्गत, यानी कि मान लीजिए अगर गेहूं उत्पादन करना है और किसान केवल 2 निर्गतों यानी कि भूमि और श्रम का ही उपयोग करता है, तो उत्पादन फलन हमें गेहूं की उस अधिकतम मात्रा को बताता है कि जिसमें दी गई भूमि की मात्रा का उपयोग करके और घर की जो श्रम है उनका प्रयोग करके उत्पादन कर सकते हैं। सिंपल कह रहे हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए कि मान लीजिए कोई किसान है और किसान ने क्या किया? गेहूं का उत्पादन किया और गेहूं के उत्पादन में केवल 2 चीजों का प्रयोग किया। क्या किया? उसने एक तो भूमि ली और दूसरा उसने लिया श्रम। अब गेहूं बोएगा तो अब आप ये मत कहना कि बीज भी गिनने पड़ेंगे, वो भी इसमें है तो है। इन दोनों का क्या करके उसने एक उत्पादन किया, और जो उत्पादन किया ये हमने देखा ये उसका मैक्सिमम था, यानी कि वो कैसा था? अधिकतम उत्पादन था। कैसा था ये उसका? अधिकतम उत्पादन। भाई 2 ही चीज का प्रयोग करके उसने 2 निर्गतों का प्रयोग करके हमने अब कह रहा है कि वह अधिकतम 2 टन गेहूं का उत्पादन करता है और इसके लिए दिन में 2 घंटे काम करता है, हेक्टेयर भूमि का प्रयोग करता है। वह फलन जो संबंध को व्यक्त करता है वो उत्पादन फलन कहलाता है। अब देखिए ये बता दिया। अब इसमें क्या हुआ? अब समझिए, थोड़ा उत्पादन फलन को समझेंगे कि उत्पादन फलन कैसे पता चल रहा है। किसान ने गेहूं का उत्पादन किया और गेहूं के उत्पादन करने के लिए भूमि व क्या किया? श्रम, इनका उपयोग किया। भूमि और श्रम का। भूमि थी मान लीजिए 1 हेक्टेयर और श्रम जो लगा 2 घंटे प्रति दिन। अब देखिए 1 घंटे 2 घंटे प्रतिदिन 1 हेक्टेयर ही क्या है आपका? उत्पादन फलन। क्या है? उत्पादन फलन। ये साफ साफ लिखा हुआ है ना बच्चों। देखिए कि मान लीजिए 2 टन गेहूं उत्पादन करने के लिए 2 घंटे दिन में काम करता था और 1 हेक्टेयर भूमि का उत्पादन था। अतः फलन जो इस संबंध में व्यक्त करता है, क्या व्यक्त कर रहा है? कि एक व्यक्ति दिन में 2 घंटे काम करता था, 1 हेक्टेयर भूमि का उपयोग करा। जो इसको परसाइजली बता रहा है वही क्या है इसका? वही इसका उत्पादन फंक्शन है। इस संबंध को एक संभावना या संभव उदाहरण हो सकता है। Q इक्वल टू K, जहां P एक गेहूं की मात्रा है, K हेक्टर है, तो Q इक्वल टू K इंटू L। तो क्या होगा? Q इक्वल टू K इंटू L। अब आप जानते हैं इन्होंने व्यक्त किया है कि K इंटू L, जहां Q क्या है? गेहूं की मात्रा है, K हेक्टर है, N दिन का लेबर है। तो Q क्या हो गया आपका? गेहूं उत्पादन हो गया। गेहूं उत्पादन
के क्या हो गया आपका, भूमि हो गई, और एल क्या हो गया आपका, श्रम हो गया। तो इस तरीके से हम Q इक्वल टू K इंटू एल करेंगे, तो ही तो हमारा क्लियर होगा कि भाई हमारा उत्पादन कैसे हो रहा है या क्या हो रहा है, इस आधार पर तक ज्ञात करेंगे। चलिए, तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।